to find the interval in second question where the function is increasing or decreasing, and the function is given to you minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. ठीक है, दिस द फंक्शन. सो वी विल फाइंड, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स निकालना होता है. वी आर फाइंडिंग द एफ डैश एक्स. सो डेरिवेटिव आ जाएगा आपका माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12. ठीक है बेटा, और ये प्लस 1 तो हो गया 0 आपका. इसमें से देखो माइनस 6 कॉमन आ रहा है, आपने माइनस 6 कॉमन ले लिया, एंड विद इन ब्रैकेट यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कर दीजिए, है ना, फैक्टर्स जरूर करने पहले एफ डैश एक्स के. ठीक है, तो फैक्टर्स होंगे इसके प्लस 2x प्लस एक्स, ये होंगे. देखो मल्टीप्लाई करने पे 2, प्लस करने पे 3. सो यू विल गेट हियर, इसको बहुत ध्यान में रखना है, इस साइन को हटाना नहीं है. ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करनी है जो लास्ट फैक्टर होते हैं हमारे. ठीक है, x प्लस 2, x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा. तो आपके फैक्टर हो गए x प्लस 1 x प्लस 2. ठीक है, जो भी वैल्यू पुट करनी है एफ डैश एक्स की इसमें पुट करनी है, लास्ट वाले एफ डैश जो आपके फैक्टर्स करने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें पुट करनी होती है. याद रखना कि माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, ओके. नाउ we put it equal to 0. So आप जब इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक -1 मिल जाएगी और एक -2 मिल जाएगी. ठीक है, इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है कि इन दो पॉइंट्स पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 है, यानी इन दो पॉइंट्स पे आकर कहीं कर्व घटा और कहीं बढ़ा. ठीक है, कहीं इंक्रीज हुआ कहीं डिक्रीज हुआ. तो करना क्या है, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, आप ये नंबर लाइन बना लेंगे देखने के लिए कहाँ पे इंक्रीज हुआ कहाँ पे डिक्रीज हुआ. ठीक है, और पहले क्या आता, देखो पहले नंबर लाइन -2 आता ना, तो -2 लिखोगे फिर -1. ये चीज ध्यान में रखनी है, नंबर लाइन में पहले -2 आता है फिर -1 आता है. अब देखो कितने इंटरवल हमारे हो गए, 3, है ना. अब हमारे सब इंटरवल्स हो गए 3. तो हम इन सब इंटरवल्स को यहां लिख देते हैं. हमें चेक करना है किस पे इंक्रीजिंग है. इसमें सिर्फ आपको बताना है, स्ट्रिक्टली भी बताना है. ओके बेटा, स्ट्रिक्टली भी बताना है और इंक्रीजिंग, दोनों में कंफ्यूजन ना हो. बस फर्क इतना है, स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल लगाना. ठीक है, और जहां आ जाएगा इंक्रीजिंग वहां पे क्लोज, बस ये रखना है आपको. ठीक है, चलिए, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, 0, है ना, इन दो पॉइंट्स पे. अब इसको सॉल्व करते हैं. अब हम साइन देखते हैं. जैसे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, साइन हमेशा ऐसे लगते हैं, अगर पहले में दूसरे में डिक्रीज, अल्टरनेटली चलते हैं, याद रखना हमेशा. इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, या डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, फंक्शन हमेशा ऐसे चलता है. ठीक है, याद रखना, इन क्वेश्चंस में आता है. ठीक है, अगर कई बार दिमाग में ना आ रहा हो तो रट्टा भी लगा लेना, लेकिन पहले वाले का साइन ढूंढना बहुत जरूरी है. पहले वाले का मालूम होगा तो बाकी के तुम साइन लिख सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज. ठीक है, ओके. चलिए अब आते हैं इस इंटरवल पे. ठीक है, यहां हम लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स. यहां आता है कंक्लूजन. चलिए अब करते हैं. अब मैं इसके बीच का कोई पॉइंट ले लेती हूँ, इससे छोटा क्या ले लूं, -3 ले लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. -3 ले लेती हूँ और पुट करती हूँ. मैंने कहा है इसने पुट करना है. ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन लिख दिया, तो है ही नेगेटिव.
अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करती हूँ तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या आता है? देखो नेगेटिव आ रहा है, -2 आएगा, तो मैंने फिर से नेगेटिव लिख दिया। और अगर यहाँ भी -3 पुट करती हूँ तो इस ब्रैकेट का आंसर भी क्या आएगा? -1 नेगेटिव। तो देखो तीनों में नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, -6 का माइनस साइन, ठीक है। यहाँ -3 पुट किया तो ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव, यहाँ -3 पुट किया तो ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका आ गया? माइनस का। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। और मैंने बताया अगले का चेक करने की जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव ही आएगा, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ कैसे आया, देखो समझ लो, कई बार गलती ना कर देना। अब आप -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, इसमें तो आप -1.5 ले लो ना, और तो कोई आ नहीं रहा है ना, -1.5 ले लो। अब देखो ये आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ -1.5 पुट करेंगे ये भी नेगेटिव आएगा, पर अगर यहाँ -1.5 पुट करेंगे तो 0.5 आएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सॉरी। तो पहला साइन जानना बहुत जरूरी है, पहला मालूम चल जाएगा तो नेक्स्ट में अल्टरनेटली ही चलता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, पहला पॉजिटिव है तो नेक्स्ट नेगेटिव, पहला नेगेटिव है तो प्लस। अब देखो ये नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा देखो, समझ लेते हैं। -1 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0 ले लो, ये मैंने 0 ले लू यहाँ पे इसके बीच में। अब उसको यहाँ पुट करती है तो माइनस आएगा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन है। 0 पुट किया, देखो पॉजिटिव आएगा, 0 + 1, 1 पॉजिटिव आ गया। इसमें 0 पुट किया, 0 + 2, 2 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो अब देखो साइन देखो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तब अब हमें देखो दो इंटरवल मिल रहे हैं जिसमें डिक्रीजिंग है और एक इंटरवल में ये क्या है? डिक्रीजिंग। सो आप लिख देंगे लास्ट में, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल? -2 -1 पे इंक्रीजिंग है, देखो, ठीक है। एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 2 इंटरवल्स, एक तो इसमें -∞ to -2, आप यहाँ एंड भी लिख सकते हैं या यूनियन का साइन लगा देते हैं, यूनियन दोनों में है, एंड भी लिख दो चाहे यूनियन लिख दो, इसमें भी है -1 to ∞, ठीक है। दोनों में क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यूनियन लगा देंगे यहाँ पे इन दोनों इंटरवल्स में, ओके। और अगर आपको इंक्रीजिंग लिखना है तो कुछ नहीं करना, बस चुपचाप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, क्योंकि इन पे 0 भी आ रहा है ना। और अगर आपको डिक्रीजिंग लिखना है तो इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा देना और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे f'(x) की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, दैट्स व्हाई इनको इंक्लूड कर दिया तो इक्वल टू का साइन भी लग गया, इसलिए इंक्रीजिंग हो गया। इज इट क्लियर? देन आई कम टू द नेक्स्ट। बताओ किसमें बेटा? हाँ देखो ना, इसलिए लगाते हैं, देखो अगर आप -1 -2 पुट करते हो इस फंक्शन के अंदर तो आपका आंसर 0 आ रहा है। -1 पे भी फंक्शन 0 है, f'(x) 0 है, और -2 पे भी f'(x) 0 है, ठीक है। तो यहाँ क्लोज लगेगा, सब में, दो में भी, दोनों पे 2 पॉइंट निकले, ठीक है। जितने भी पॉइंट निकले हो, 3 निकले हो, 3 पे क्लोज लगाएंगे, ओके। चलिए अब ये तो हो गया, मैंने एक आज के लिए बहुत सारा होमवर्क है, ठीक है, प्रिपेयर रहना। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट जब निकलता है तब बता दिया, एक पॉइंट का कैसे करना है ना। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट वाला बता दिया, ठीक है।